Assalamualaikum. This is Muhammad Bilal. Hope so you are doing well. Ninth Math Unit 3 Sets and Functions एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो उसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। जी, सेट्स और फंक्शंस के ऊपर है। पहली जो एक्सरसाइज है वो सेट से मुतल्लिक है। सेट्स के बारे में जो है ना आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग छोटी क्लासेस से ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। यानी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो वो वेल डिफाइंड होते हैं और दूसरा डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से डिफरेंट। उसके बाद सेट को लिखने के जो है ना वो 3 मेथड्स होते हैं। टेबुलर फॉर्म है और उसके बाद जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और उसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन है जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट को क्या है, नंबर्स की शक्ल में लिखा जाता है और उन नंबर्स के दरमियान कॉमा लगाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स को जो है ना वो इंग्लिश में डिस्क्राइब करके लिखा जाता है। और सेट बिल्डर नोटेशन किस लिए यूज़ होती है? सेट बिल्डर नोटेशन हम यूज़ करते हैं जब हमने सेट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है, या सेट के अंदर जो है ना वो हमने रेंज को स्पेसिफाई करना होता है कि ये सेट यहाँ से यहाँ तक है। यानी जो फर्स्ट पॉइंट, ये पहला नंबर और आखिरी नंबर जो होता है ना सेट का, वो सेट की ना रेंज होते हैं कि सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और सेट एंड कहाँ पे हो रहा है। तो इस पर्पज़ के लिए ना जो है ना एक प्रिसाइज नोटेशन हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है जी। और सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को ना किसी ए टू जी कोई भी वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं और कह देते हैं कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं ना वो इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो वो मैं खैर डिटेल में बता दूंगा इसके अंदर जैसे ही आएंगे। ओके, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सोन 484। ओके जी। अच्छा जी, जो सेट दिया गया है ना ये दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम उन्हीं से मल्टीप्लाई करवा दें तो उनकी पावर जो है ना 2 हो जाती है, तो उनको ना परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर ऐसे स्क्वायर होते हैं जिनका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर वही नंबर आता है जिसका स्क्वायर दिया हुआ होता है पहले से। ठीक है जी, यानी उनका आंसर भी परफेक्ट आता है, कोई पॉइंट वगैरह डेसिमल में नहीं आता। तो देखें, अब इस सेट को ना मैंने इस तरह से लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 1 और 2 ये वैसे स्मॉल क्वेश्चन हैं और इनके ऊपर ना टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इनको ना ऐसे मतलब आसानी से ले लेते हैं, इनको समझते नहीं हैं। हालांकि ये बेसिस हैं, ये आपकी बेसिक्स हैं सेट्स की ना, तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो अगला यूनिट की अगली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको समझना बहुत इजी हो जाता है और सेट्स भी अच्छे से इंसान जो है ना वो समझ लेता है। तो गौर से समझिएगा ज़रा, बहुत इजी वे के अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया है मैंने और जो है ना डिटेल फुल इसके अंदर डाल दी है ताकि आपको छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब आप देखें ज़रा यहाँ पर ये जो सेट है ना इसको मैंने ऐसे लिख दी है। 1 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर अगर मैं 2 लूँगा 4 आ जाएगा, 3 की पावर 2 लूँगा तो 9 आ जाएगा, 4 की पावर 2 है तो वो 16, 5 की पावर 2 ली जाएगी तो 25, 6 की पावर 2 ली जाएगी तो 36। तो ये देखें ये सारे के सारे ना अपना स्क्वायर बना रहे हैं, तो इन नंबर्स का अगर स्क्वायर लिया जाए तो दोबारा हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं।
तो मोर प्रिसाइजली और एक्यूरेटली हमने अपना आंसर निकालना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है जी, इस सेट को इस तरह से लिख दिया है। और लास्ट में जो 484 था ना, उसका स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता ना चल रहा हो कि आपने स्क्वायर कैसे लेना है या इस नंबर का स्क्वायर कौन सा नंबर आएगा, तो आप सिंपली क्या करें, इस 484 का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। अब ये जो आंसर में नंबर आएगा ना, ये 484 उसी का स्क्वायर होगा। तो मैंने 484 का जी स्क्वायर रूट लिया तो 22 आ गया। तो ये 484 क्या होगा, 22 का स्क्वायर होगा। अच्छा ओके, अब यहाँ से हमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब देखें पावर्स में टू 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 आ रहा है, ये तो सारे के सारे जो है ना, टू जो है ना वो हमें पता चल गया सेम पावर्स हैं। उसके बाद देख रहे हैं, हमने इन बेसिस को चेक करना होता है कि ये किस सेट से बिलोंग कर रही हैं। 1 से स्टार्ट हो रही हैं तो ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है ना, वो जो हम आम काउंटिंग के लिए, कॉमन काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज़ करते हैं ना, उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, 1 2 3 4 5, और ये इनफिनिटली जो है ना कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर देखें सारी की सारी बेसिस 1 2 3 4 5 6 इवन 22 तक, ये सारी की सारी बेसिस जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि इसकी बेसिस नेचुरल नंबर हैं, तो इसका मतलब है हमने अपनी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं इस सेट के, वो नेचुरल नंबर में से हैं। ठीक है जी, इसका लिखने का यही मकसद था। ओके, अब आते हैं ज़रा कि आपने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी किस तरह से है। तो इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है ना, वो दो तरह से बनती है। एक होता है इसका सिंपल वे, और दूसरा जो बुक वाले ने आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन बुक के अंदर जो आंसर दिया गया वो भी करेक्ट ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुक में जो आंसर दिया गया ना वो इनकरेक्ट है, या यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। बुक का आंसर कैसे करेक्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ रीज़न एंड ऑन लॉजिक। अच्छा, पहले तो ये देखें ना कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी, करली ब्रैकेट्स, जिनको आप ब्रेसेस भी कहते हो, या जिनको आप उर्दू में दरमियान वाली ब्रैकेट भी कहते हैं। अच्छा, आप देखें इसको हमने लिखना ऐसे होता है कि x सच डैट x। अच्छा, अब ये जो है ना रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड ऐसे किया जाता है, द सेट ऑफ ऑल x सच डैट। ये जो x के आगे सिंबल लगी हुई है ना, ये शो करती है द सेट ऑफ x ऑल x सच डैट। इसको इस तरह से रीड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्मॉल s है ना, ये इस सेट के एलिमेंट्स को शो करने के लिए लिखा गया। आप यहाँ पर x ले सकते हैं, ABC में से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y ले लें, तो जो है ना इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्या है, x सच डैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब नंबर्स का स्क्वायर लिया गया है, और ये जो n है ये अभी किस से बिलोंग कर रहा है, इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो n है ये हमारे पास किस सेट में से दिया गया है, नेचुरल नंबर के सेट में से। आगे ये जो सैम्बल लगी हुई है उल्टी कैप, इसको हम कहते हैं एंड का सैम्बल। तो इसको रीड कैसे करेंगे, n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड, और इसकी रेंज क्या है जी। अब ये जो है ना ये लिखी हुई है इसकी रेंज, कि n की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये देखें 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 और इससे बड़े नंबर्स हैं, इससे छोटे नहीं हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, और इक्वल टू ये शो करता है कि ये 1 भी इंक्लूड है, इनकलसिव है ये 1। ठीक है, एक्सक्लूड नहीं है। ओके, और ये कहाँ तक ये है बेस, देखें 22 तक। तो इसकी जो फाइनल रेंज होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 22। तो x सच डैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, कॉमा n स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 22। ये जो है ना एक सिंपल जो इसका वे है, इसकी जो है ना स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी कि जिससे ये हमें पता चल रहा है कि इसकी सेट बिल्डर नोटेशन ये बनेगी।
एक तो ये आंसर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसकी रीज़न भी जो है ना मैंने मेंशन की हुई है नीचे, ये देखें इसके अंदर देखें। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, अब अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ तो याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन के दरमियान में इक्वल का साइन होता है, तो इक्वेशन के अंदर हम ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है x और n भी वेरिएबल है, तो इसके अंदर हम लेफ्ट या राइट साइड कोई भी साइड लेकर ना इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इसी वजह से पहले जो है ना मैंने ये इसकी लेफ्ट साइड ली है एन स्क्वायर और इसको सेटिस्फाई करवाया है कि x की वैल्यूज़ ये वाली आ रही हैं या नहीं आ रही। तो देखें ज़रा, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर देखें 1 पुट करेंगे, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर 1 की पावर 2 आएगा, ये मिस्टेक है टाइपिंग। अच्छा, यहाँ पर देखें n की जगह मैं 1 लूँगा तो देखें इस इक्वेशन में 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 1। इसी तरह से n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो n की वैल्यू जब 2 ली जाएगी तो 2 पुट किया जाएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा, 3 पुट किया जाएगा तो 9 आ जाएगा, 4 पुट किया जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन के अंदर ना n की जगह मैं वैल्यूज़ पुट करता जा रहा हूँ, तो मैंने वैल्यूज़ पुट की 22 तक, तो आपके सामने ये वाले जो आंसर हैं सारे x के, ये जो सारे के सारे आंसर्स हैं वो देखें यही वाला सेट आ गया। तो इसी वजह से देखें ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस x को कैसे रीड किया जाता है, द सेट ऑफ ऑल x सच डैट। अब द सेट ऑफ ऑल x यानी यही जो x की वैल्यूज़ हैं, ये एलिमेंट्स हैं सेट के, तो यही वाले आ गए हैं ना। तो एक तो इसका डायरेक्ट आंसर ये बनता है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं बुक वाले ने जो आंसर दिया है। बुक वाले ने जो आंसर दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। उसने क्या किया है, उसने वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर x की पुट की हैं, n की पुट नहीं की। हमने ये जो पहला आंसर निकाला है ना, ये भी ठीक है, ठीक है, आप ये भी लिख दोगे, ये भी ठीक है, और ये बुक वाला ये जो आंसर लिखोगे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब उसने ये देखे ना, ये जो इक्वेशन थी ना x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसके अंदर पुट की है x की वैल्यूज़ और चेक किया है कि क्या ये पावर्स जो ये बेसिस थी ये हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही। तो देखते हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर जो है ना ये बेसिस अभी आ जाएंगे आपके पास। तो देखें फॉर x इज इक्वल टू 1, अब मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यूज़ वो लेनी है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं तो वैल्यूज़ हमें वो लेनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो देखें x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो देखें इधर 1 आ जाएगा, n 1 की पावर इधर 2, n की पावर 2 रहेगी वैसे ही। अब देखें 1 को क्या है, 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो ये 2 से 2 पावर कैंसिल होगी, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n। ओके, अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो 4 है। ये देखें जी 4 है, तो मैं x की जगह 4 पुट करूँगा तो देखें यहाँ पर 4 आ जाएगा, और उसके बाद देखें इस साइड पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर रहेगा। अब 4 को लिखा जा सकता है ना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर सेम हो गई, पावर से पावर कैंसिल, n की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। नेक्स्ट नंबर मेरा इस सेट के अंदर कौन सा है, 9 है, तो मैं x की वैल्यू 9 लूँगा, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं वैल्यूज़ यही ले सकता हूँ और कोई वैल्यू मैं इस सेट में से नहीं ले सकता, मतलब इस सेट से नहीं, मतलब इस सेट से बाहर कोई वैल्यू नहीं ले सकता। अब नेक्स्ट नंबर 9 है तो x की जगह 9 पुट करते हैं, तो वैसे ही 9 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 3 आ गई। अब टू सो ऑन, ऐसे पहले 16 के लिए चेक कर लेंगे, 25 के लिए, 36 के लिए और 484 के लिए। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने चेक की, तो मुझे देखें n की वैल्यूज़ मिल रही हैं 22, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखें ये बेसिस मुझे मिल रही हैं, ये नंबर्स मिल रहे हैं, पावर्स नहीं, ये वाले नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है x की वैल्यूज़ जो मैंने पुट की हैं ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये ऊपर वाले का उल्ट प्रोसीजर हो गया, ठीक है जी। ये जो x की वैल्यूज़ आई थी ना, अब हमने ये पुट की n की निकाली हैं, पहले ये n की वैल्यूज़ पुट की थी और x की वैल्यूज़ निकाली थी, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन की किसी भी साइड पे वैल्यूज़ रिप्लेस करवाई जाएंगी तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। अच्छा, अब जो बुक वाले ने आंसर लिखा है वो क्या लिखा है जी, x सच डैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। उसने कहा है यहाँ पर आपके पास n जो है ना वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये बात सेम सेम उसने लिखी हुई है। एंड अब उसने देखे ना
ये रेंज का जो सेट है ना वो एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, यानी इक्वेशन की साइड के ऊपर, एन के ऊपर अप्लाई नहीं किया। अच्छा, उसने रेंज कैसे मेंशन किया है, उसने कहा है जी आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लो और लेस देन इक्वल टू 500 ले लो। अच्छा, अब आप देखें एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 500 के इक्वल या 500 से कम वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि हमारी इधर सेट में 484 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हमारा सेट एंड हो रहा है। तो देखिए हम इसके अंदर इक्वल तक नहीं लेंगे, वैल्यूज़ जो है ना वो ले लेंगे जो है ना 484 तक, और इसकी रेंज हम कहाँ तक बता देंगे, 500 तक। अच्छा, 500 तक जो उसने रेंज बताई हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने 1 से 500 के दरमियान में या 1 से लेकर 500 तक वो नंबर्स लेने हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ये एन स्क्वायर शो कर रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो आप देखें एक्स की वैल्यूज़ जो मैंने ली हैं ये वाली, इसी तरह से अगर आप वैल्यूज़ लेते जाओ 484 तक तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर देती जाएंगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस आंसर को भी करेक्ट ही मानेंगे। ये आंसर भी करेक्ट है, ये रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि ये नंबर, ये सेट पूरे के पूरे सेट की सारी वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इस कंडीशन के अंदर आ रही हैं। इस कंडीशन के अंदर जो वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं, रेंज की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़, वो इस कंडीशन को पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो बुक वाले ने ये लिखा है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सेकंड पार्ट है जी 2 4 8 16 32। अच्छा, यहाँ पर अब बुक वाले ने क्वेश्चन के अंदर ये, मैं ये कहूँगा कि ये बुक वाले ने क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 150, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 128 आता है। ओके जी, ये करेक्शन ज़रा कर लीजिएगा, 128 आएगा। ये बुक के क्वेश्चन की मिस्टेक है, बाकी बुक के आंसर की मिस्टेक नहीं है, वो मैं आपको एलेबोरेट नीचे कर देता हूँ। तो इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब ये देखें ना, ये सेट जो है ना वो 2 का डबल होता जा रहा है। 2 का डबल हुआ है 4 हुआ है, फिर 4 का डबल हुआ है 8 हुआ है, फिर 8 का डबल हुआ है 16, फिर 16 का डबल हुआ है 32। तो इस तरह से ये डबल होता जा रहा है। तो इस सेट को इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 की पावर्स के अंदर हम लिख सकते हैं। ये जो 2 की है ना पावर्स आ रही हैं सारी की सारी, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, और लास्ट वन 2 की पावर ये 128, 2 की पावर 7 ये आ गया। तो ये सेट मैंने सारा ऐसे लिख दिया। आप देखें इसमें बेसिस तो सेम है, 2 2 2, इसका मतलब है हमें अब पावर्स चेक करनी पड़ेंगी कि पावर्स किस सेट से आ रही हैं। तो इसमें भी देखें पावर्स जो है ना सारी एयर पावर्स 1 2 3 अप टू सोन 7 आर ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ये भी सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमने स्मॉल एन लेना है ये किस सेट से होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखें इस सेट को भी फिर दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो इस तरह से मेंशन कर दें या बुक वाले ने जैसे आंसर दिया हुआ वैसे मेंशन कर दें। तो पहला मेथड तो ये है कि x सच डैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखें ना 2 की पावर जो है ना बेसिस में सब में 2 आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने 2 की पावर n लिख दिया। और n कहाँ से, स्मॉल n जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी, इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप देखें जी क्या करते हैं, ये जो हमने बेसिस पावर्स ली हैं, सॉरी पावर्स लिए हैं 1 से लेकर 7 तक, अब इनकी ज़रा वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं हमें ये चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया तो 2 की पावर देखें 1 आ जाएगी, 2 होता है, फिर 2 पुट करेंगे 4 8, तो ये देखें 128 7 अगर पुट करते हैं तो ये सारी देखें x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं ज़रा गौर करें तो यही वाला सेट आ रहा है। तो एक तो मेथड ये है कि इसको इस तरह से लिख दो, और इसकी रेंज आप कैसे लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि n जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से बड़ा है और 7 तक जा रहा है या 7 से छोटी वैल्यू आ रही है। क्योंकि 7 तक जा रही है पावर तो हम 7 भी इंक्लूड करेंगे। जो इक्वल टू का साइन होता है ना,
ये शो करता है कि ये वाला नंबर इस रेंज के अंदर इंक्लूड है, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन ये आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब जो बुक वाले ने आंसर दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। उसने क्या आंसर दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखें जी, ये उसने दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो 2 की पावर n, और n किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n वो जो उसने अब x के ऊपर कंडीशन लगाई है, तो उसने इक्वेशन की लेफ्ट साइड x के ऊपर कंडीशन लगा दी है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि कंडीशन x जो है ना इक्वेशन की किसी भी साइड पे हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अननाउन्स हैं, n भी और हमारे पास यहाँ पर क्या है, x भी। तो एक अननाउन की वैल्यू पुट करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से ये कंडीशन x के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो x के लिए देखें, आप देखें जो ऊपर x की वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ अब मैं इस साइड पे पुट करूंगा और चेक करूंगा कि मुझे n की वैल्यूज़ जो हैं वो ये 1 2 3 7 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो चेक कर लेते हैं। मैं पहले x की जगह पर ये जो 2 आया हुआ था 2 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा इधर, और 2 की पावर n इस साइड पर है इक्वेशन के, वो वैसे आ गया। अब देखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 जो है ना, मैं लिख सकता हूँ 2 को, तो 2 से 2 बेसिस सेम है, कैंसिल हो गए, n की वैल्यू 1 आ गई। फिर मैं 4 लिखूंगा तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यहाँ पर बेसिस सेम, 2 से 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 2। इसी तरह से मैं ये 8 16 ये जो ऊपर आया है 32 64 128 इनकी वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ तो मुझे n की वैल्यूज़ मिलती जाती हैं। तो इन n की वैल्यूज़ को ज़रा देखें, ये यही वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही, ये जो पावर्स में दी गई हैं, बिल्कुल यही वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर अब हम रेंज जो है ना वो x को रख लेंगे और अपनी कंडीशन को बयान कर देंगे कि x सच डैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और ये जो स्मॉल n है ये इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड और x की रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 150 है। 150 क्या है, 150 यानी ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये नंबर्स, क्योंकि 128 हमारा मैक्सिमम नंबर है और वो सेट के अंदर इंक्लूड है। ये जो है ना, ये शर्त दोनों हर जो है ना क्वेश्चन में अप्लाई होती है कि अगर आप इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन में रेंज बता रहे हैं तो आपके पास लास्ट वाला नंबर इसमें इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। तो देखें, हमने नंबर्स 1 या 1 से बड़े लेने हैं यहाँ पर, और कहाँ तक लेने हैं, 150 के बराबर या उससे छोटे। तो बराबर तो हमारा 120 तो उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटे नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल लेस देन इक्वल टू यही शो करता है कि या तो आप 150 तक नंबर्स ले लो या उससे कम ले लो। तो देखें ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, इसकी रीज़न मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। ओके, थर्ड पार्ट दिया गया है जी, 0 +-1 +-2 और अप टू सोन, ये दिया गया है हमारे पास +-1000 तक। अब ये जो सेट है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ज़ीरो भी आ रहा है, तो ऐसा सेट सेट ऑफ इंटीजर्स का होता है। अच्छा, मैंने गिवन सेट को पता है कैसे लिख दिया, मैंने लगाया जी दरमियान में 0, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ मैंने राइट साइड पे लिख दी, और ये देखें ना इसके नीचे नेगेटिव भी है, तो ये वैल्यू सारी नेगेटिव भी हैं 1 से लेकर 1000, नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने ऐसे लिख दी। ओके, लेफ्ट साइड पे। तो अब देखें इस सेट की रेंज कहाँ से कहाँ तक बन रही है, -1000 से +1000 तक बन रही है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो सिंपल सेट दिया गया है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सिंपल सेट दिया गया है। तो सिंपल सेट को लिखना ना इजी होता है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल जी जो है ना, सेट को तो आपको पता है ना, कैपिटल जो है ना लेटर से डिनोट किया जाता है। अच्छा, कैपिटल जी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आता है। अच्छा, एंड मैंने क्या कहा है, एक्स की जो रेंज है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू -1000 है, और ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 है, और लेस देन इक्वल टू +1000 है, 1000 है। यहाँ पर प्लस आप लगा दोगे ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ये क्या शो करता है कि ये प्लस का ही नंबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये वाला है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर बुक वाले ने आंसर में मिस्टेक की हुई है, ये बात मानने वाली है। उसने देखे ना आंसर में लिखा हुआ है
कि एक्स की जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 1000 है, उसने माइनस वाले नंबर्स को इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये आंसर जो है ना अलबत्ता उसने गलत दिया हुआ है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये आंसर इसका करेक्ट आ रहा है क्योंकि इसमें माइनस और प्लस दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो सेट को पहले ऐसे लिख लें, फिर आखिरी नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये इस साइड से आखिरी नंबर यहाँ पे, दरमियान में एक्स लेस देन इक्वल टू आपने लाजमी लगाना है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ उस वक्त आती हैं जब नंबर्स बिटवीन में आ रहे हों, यानी 1 10 के बिटवीन नंबर्स बताएं तो वहाँ पर फिर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। खैर वो नीचे आएगा। फोर्थ पार्ट है जी 6 12 18 120 तक ये सेट जा रहा है। अब इस सेट को कैसे लिखा जाता है, ये देखें ना, ये नंबर 6 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 6 2 12 6 3 18 और अप टू सो ऑन। तो देखें मैंने इस सेट को कैसे लिख लिया, 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3, यानी ये 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। और ये 20 कब आता है, 120 कब आता है, अगर आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर आपने चेक करना हो कि 120 किस नंबर को मल्टीप्लाई करने, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो आप क्या करो, 120 को पहले 6 पे डिवाइड कर लो, जो आंसर आ जाए उसको क्या करो, यहाँ पर 20 से 6 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 120 को मैंने 6 पे डिवाइड किया, 20 मिलेगा क्योंकि 6 2 12 6 2 0 0, तो 6 इंटू 20 आ गया। अच्छा अब आप देखें यहाँ पर भी, अब हमने ये जो नंबर हमने अपनी तरफ से बनाए इनको हमने चेक करना है कि किस सेट से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो देखें हेयर नंबर्स इन ब्रैकेट आर मल्टीपल्स 1 2 3 अप टू सोन 20 ऑल आर नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनेगी, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 6, ये 6 मैंने लिख दिया और आगे मैं क्या लिख दूंगा, एन क्योंकि एन जो है ना वही वेरी कर रहा है ना, तो उसी के ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे 6n और n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n की जो रेंज क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 20 है। ये देखें ना 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं, तो यही रेंज हम मेंशन कर देंगे और कंडीशन भी हमने n के ऊपर लगा दी है, तो ये हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। बुक में भी यही दिया गया है, तो इसी एक मेथड को, और ये अंडरस्टैंड करना ईजी है। तो बेटर ऑप्शन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह से जो हमने आंसर लिखे हैं ना फर्स्ट वाले, बेटर ऑप्शन वो है, आप पहले कोशिश करें वो वाले लिखें। अब बाकी जो बुक वाले ने ऊपर दिए थे वो तो खैर सही है थे, यहाँ पर उसने आंसर यही दिया हुआ है तो यही वाला ही सही होगा। ओके सेट दिया गया, गिवन सेट कैन बी, अच्छा ये 100 102 104 अप टू सोन 400, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स दिया गया है क्योंकि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए हर नंबर में 2 ऐड होता है, 100 में 2 ऐड होता जा रहा है, तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अच्छा खैर, अच्छा अब इसमें बुक वाले ने आंसर में मिस्टेक की हुई है। उसने देखे ना लिखा हुआ है, ये देखें पहले आंसर ज़रा देख लें, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 100 + 2 n बिलोंग्स टू n, और ये उसने रेंज बता दी है। तो यहाँ पर देखें उसने 100 + 2 बताया हुआ है, तो यहाँ पर उसने ना हमें क्लैरिफाई नहीं किया, इस 2 के साथ या तो n आना चाहिए या कुछ इस तरह, n तो लाजमी आना चाहिए ना, उससे हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ n आ रहा था, यहाँ n आ रहा था, n आएगा तब हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कंडीशन क्या है। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो ये है कि आप देखें 100 में 2 ऐड हो रहा है, तो पहले अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 100 + 0 100 आ जाएगा, पहला एलिमेंट मुझे इस साइड का मिल जाएगा। फिर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 200 + 2 क्या आ जाएगा दूसरा, फिर 3 से करवाऊँ जो है ना, सॉरी पहले यहाँ से 2 से आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा ये आ जाएगा, फिर इसी तरह से चलता जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब 2 को 150 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो ये 300 आ जाएगा, और इसमें 100 ऐड करूँगा तो 400 आ जाएगा। अब देखें ये ज़रा, ये तो नंबर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, इन पे ज़रा गौर करें, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स का सेट ऐसा सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, चलें, ये सारे के सारे जी है ना होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जाएं।
तो ये होल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसकी जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन कैसे आएगी, ये नेचुरल नंबर से सेट बिलोंग नहीं कर रहा, बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, 2n आ जाएगा, 2 के साथ n आएगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर हमने n को मल्टीप्लाई करवाया, और ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से हमने स्टार्ट किया है और कहाँ तक गए हैं, 150 तक। अच्छा, ये एक इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसका जो बेस्ट आंसर बनता है ना वो ये वाला है, ये है कि x x सच डैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लेस देन इक्वल टू 400। ये इसका बेस्ट आंसर है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सॉरी इवन नंबर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स है, और इसकी रेंज कहाँ तक दी गई है, पॉजिटिव 100 से लेकर पॉजिटिव 400 तक। तो ये इसका वैसे आंसर ये वाला बनना चाहिए, लेकिन बुक वाले ने इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप ये वाला आंसर अगर बुक वाले की तरह लिखना चाहते हैं, खैर उसने इसमें मिस्टेक की हुई है, तो फिर ये वाला लिख लीजिएगा। तो ये वैसे आंसर इसका बनता ये वाला है कि ये, क्योंकि ये इवन नंबर्स है ना, हर नंबर में 2 ऐड होता जा रहा है, तो एक नंबर में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो अगला इवन नंबर देता है, एक इवन नंबर में 2 ऐड किया जाए तो अगला इवन नंबर दे देता है। तो 100 भी इवन है, इसमें 2 ऐड करोगे तो 102 भी इवन है। तो ये बुक के आंसर की मिस्टेक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा जी। 6th क्वेश्चन है जी। 6th क्वेश्चन में देखें जी, ज़रा हमें दिया गया एक सेट 1 3 9 27 81। तो ये देखें, ये ज़रा 3 की पावर्स दी गई हैं। 3 की पावर्स कैसे दी गई हैं, अगर 3 की पावर 0 लेते हैं हम तो 1 आता है, 3 की पावर 1 लेते हैं 3 आएगा, 3 की पावर 2 लेते हैं 9 आएगा, 3 की पावर 3 लेते हैं 27, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81। तो यहाँ पर जो सारी की सारी पावर्स आ रही हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो इस सेट को, अब इसका ना, इसकी लास्ट वाली लिमिट हमें नहीं दी गई, इनफाइनाइटली है। तो इनफाइनाइटली सेट्स की जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन लिखना इजी होता है। वो कैसे, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर क्या आएगी, n, क्योंकि ये वेरी तो अब पावर कर रही है ना, तो बेसिक तो सब किसे हम आ रही हैं, 3 की पावर n, और n किस से बिलोंग करता है, होल नंबर से। आगे कोई इसकी रेंज वगैरह मेंशन नहीं की जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। तो रेंज के लिए दोनों पॉइंट्स का पता होना लाजमी है, क्योंकि इस साइड पर रेंज इन्फिनिटी में है, इस साइड पे अलबत्ता क्लोज्ड। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, और बुक वाले ने भी यही दिया हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अच्छा, ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये सबसे बड़ा जो नंबर है ना 100 इस सेट के अंदर, ये सारे नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी उसका जो रिमाइंडर बचता है ना वो 0 बचता है। तो ये 100 के डिवाइजर्स दिए गए हैं। अब देखें इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा देखें 100, ये जो बड़ा नंबर है इसको मैं अगर पूरा लिख देता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर कैसे आएंगे, तो पहले मैं 100 को 100 पे डिवाइड कर देता हूँ, 1 मिल जाएगा। फिर 100 को मैं 50 पे डिवाइड करूँगा, 2 मिलेगा। यानी ऊपर 100 आ गया, और ये नंबर अपोजिट करके ना डिवाइड करवाते हैं, यहाँ से इधर चलते जाएँ और इधर क्या आएगा, उल्ट लिखते जाएँ 100 50। तो ये सारे नंबर्स पे आप डिवाइड करो तो आपको यही वाला सेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऐसा सेट है जो इसके 100, ये जो सारे हैं 100 के डिवाइज़र हैं, क्योंकि कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो 100 की फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे, पॉइंट में वैल्यू दे दे। सारे के सारे इसका रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, और सारे के सारे जो है ना होल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी ये नेचुरल नंबर्स हैं बल्कि, तो ये नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन ऐसे लिखी जाएगी, इजी सी है, एक्स एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। देखें ना, सेट बिल्डर नोटेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आधी उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दें, आगे नंबर लिख दें, और वो इस तरह से भी लिखा जाता है। ओके, अब ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल हमारा थर्ड पार्ट की तरह है। देखें 5 10 15, 5 के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और अगला नंबर आ रहा है। तो गिवन सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, 2 से करूँगा 10, 3 से, और इसी तरह से 100 पे पहले 5 को डिवाइड करूँ मुझे 20 मिलता है, और मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100।
तो इस सेट को पहले ऐसे लिख दिया मैंने जी। अब ये देखें 1 2 3 जो आ रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमारा छोटा n आ रहा है 5 के साथ, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू ये 5 ऐसे आ जाएगा, और ये जो नंबर्स हैं इनकी जगह पर n आ जाएगा n, और ये छोटा n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और इसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 है, और लेस देन इक्वल टू ये क्या आ रहा है 20। तो देखें कितने इजी वे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आप इसकी जो है ना, क्योंकि ये जब तक आप ये फॉर्म नहीं लिखोगे ना आपको इसको डायरेक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये फॉर्म लिख लें, अपने लिए इजी कर लें। ओके, नाइन्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 प्लस 1000। -100 बिटवीन का जो लफ्ज़ आ गया ना, अब यहाँ पर हम जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली जो है ना इनइक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं करें। अब इक्वल टू का नीचे साइन नहीं आएगा, अब स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएंगी कि दरमियान में ही हमने लेना है, उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जी, एंड एक्स की जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन -100 है। कि हमने बिटवीन में लेने हैं तो इसका मतलब है 100 उसमें नहीं आएगा। ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000। यहाँ पर भी बुक वाले ने आंसर में मिस्टेक की हुई है, उसने ये सैम्बल लगाना वो भूल गया। ये देखें ना ज़रा, यहाँ पर वो सैम्बल देखें ना, लेस देन का सैम्बल यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। बाकी आंसर ठीक है, बस लेस देन का साइन उसने लगाना वो भूल गया है। तो इसकी ज़रा आप करेक्शन कर लीजिएगा, लेस देन का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका जी फाइनल आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन में दिया जाएगा, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, वो फॉर्म जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं और नंबर्स के दरमियान में कॉमा आ जाता है। तो देखें पहला जो है उसने कहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 35। वो कह रहा है आपने 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, और मल्टीपल्स कहाँ तक लेने हैं, लेस देन इक्वल टू 35 या उससे लेस लेने हैं। तो देखें जी एक्स के मल्टीपल कौन से होंगे, यानी एक्स के टेबल में जो नंबर आते हैं 3 6 9 12, ये सारे के सारे एक्स के मल्टीपल्स हैं। तो आप देखें ये आ जाएंगे 3 6 9 अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएंगे, हम इसको लेकर जाएंगे 33 तक। 35 हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 35 जो है वो बेसिकली 3 पे डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा 3 का मल्टीपल नहीं है। या तो यहाँ पे 36 होना चाहिए था, तो फिर 36 इधर आता। तो 35 जो है इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर भी बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है, उसने 35 लिखा हुआ है जी एंड में। ये देखें जी 35 लिखा हुआ है, 35 नहीं आएगा, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। या यहाँ तो 36 आएगा और इधर भी 36 आएगा, या अगर 35 आ रहा है तो फिर ये 33 तक ही लिखा जाएगा ये सेट। ओके, सेकंड पार्ट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो जब इक्वेशन लीनियर दी जाए तो हमने क्या करना होता है, उसको सॉल्व कर लेना होता है। उसका जो आंसर बन रहा होता है वही सेट का एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है वही सेट का, और वही जो है ना सेट होता है हमारा। उसको हम सोल्यूशन सेट भी वैसे कहते हैं और उसको अकेला सेट भी कहा जाता है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, +1 इस साइड पर आएगा तो -1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, और 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू -1/2। x की वैल्यू अब क्या आ गई, -1/2। तो यही जो आंसर -1/2 आया ना इस इक्वेशन का आंसर, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट भी है और इस सेट की टेबुलर फॉर्म भी है। -1/2 करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ओके जी, होप सो कि यहाँ तक आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 12। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 पे। तो ये मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मेंशन किया हुआ है, 2 3 5 7 11 13 17 अप टू 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं।
अब वो कह रहा है आपने प्राइम नंबर्स का सेट लेना है, लेकिन वो 12 से छोटे होने चाहिए। तो देखें प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, 11 तक ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये सारे 12 से छोटे हैं, तो ये आ जाएंगे इसके आंसर में। ओके, फोर्थ, x सच डैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 का x जो है ना वो डिवाइजर है, तो 128 के डिवाइजर्स हमने निकालने हैं। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल मेथड ये है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये जी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, 2 पे डिवाइड किया, 64, 32, 16, 8, 4, 1। अब ये जो सारे नंबर इस साइड पर आ रहे हैं ना, डिविडेंड हैं, जो डिवाइजर नहीं, डिविडेंड जो हैं, ये सारे के सारे इसके मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से छोटे, क्योंकि सेट की तरतीब में छोटे से बड़ा नंबर हम लिखते हैं, तरतीब से लिखते जाते हैं सेट को, तो यहाँ से ये सारे के सारे नंबर्स उठा के सेट के अंदर लिख दें, ये इसके डिवाइजर होंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और स्मॉल n, ये जो पावर वाला n है बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो कह रहा है एंड n आपने लेस देन 8 लेना है। नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से हमने स्टार्ट करना है, और लेस देन 8 7 तक लेना है। तो n की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ n की उठा के इधर पुट करते जाएंगे, n की जगह पर 2 की पावर n में पुट करते जाएंगे, जो आंसर आते जाएंगे वही उठा के सेट के अंदर लिखते जाएंगे हम। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 पुट किया तो आंसर 2 की पावर 1 2 आ गया, फिर 2 पुट किया तो x इज इक्वल 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 पुट किया 8 आया, 16, 32, 64, 128। तो ये जो x के आंसर्स आए हैं ना इस इक्वेशन से, ये उठा के सेट के अंदर लिख देने हैं, ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। ओके, सिक्स पार्ट, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब आप देखें इस सेट का जो सोल्यूशन आया है ना इस इक्वेशन का, वो -4 आया है, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर्स पाए जाते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो नंबर ही उससे बिलोंग नहीं करता, इस सेट से, सेट ऑफ नेचुरल से नंबर ही बिलोंग नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन सेट इक्वेशन का जो है वो सॉरी, इस सेट का जो सोल्यूशन आएगा वो खाली ब्रैकेट यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा, या इसको हम फाई भी कहते हैं। फाई भी एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, लाइकवाइज x such that x belongs to set of natural numbers and x is equals to x। लें जी, x is equals to x मतलब यहाँ पर ना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दे दी गई है कि वो नंबर खुद के इक्वल है। तो सेट ऑफ नेचुरल में हर नंबर अपना जो है ना रिफ्लेक्स होता है, जो है ना अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के, 3 3 के। तो इसलिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे का सारा आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड -1/3। अब ये जो -1/3 है ये भी नॉट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 माइनस नंबर और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +-1 +-2। फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते, कोशेंट वाले नंबर नहीं होते, ये आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। तो क्योंकि ये आंसर जो है ना इस सेट में नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, या जिसको हम 5 भी कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर सबसेट्स क्या हैं जी, यानी इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो हैं उनके आपने अलग-अलग से सेट्स बना देने हैं छोटे छोटे, वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे जी। तो ए बी सी दिया गया है, तो ए बी सी क्या होगा जी, ए बी सी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए बी सी एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसके प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे, आप कोई से यहाँ पर ना सबसेट, पहले तो सबसे पहले देखें ना, एम्प्टी सेट जो होता है ना वो सबका प्रॉपर सबसेट है। तो आप एक एम्प्टी सेट लिख दो और एक कोई इसका एलिमेंट लो, उसके साथ ब्रैकेट लगा दो। क्योंकि बुक वाले ने यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, क्योंकि बुक वाले ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ,
क्योंकि उसे पता है कोई क्या लिखेगा आंसर, कोई क्या लिखेगा। तो इसी वजह से आप इसका क्या करें, पहले आप सिंपल ये है कि जो सेट दिया जाएगा ना उसमें जो भी एलिमेंट्स है पहले एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, कॉमा लगा के दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो ये एक प्रॉपर सेट, दो प्रॉपर सेट सब सेट इसके आ जाएंगे। ये सबसे सिंपल मेथड है। 0 1 है, इसको भी 0 1 अलग-अलग करके लिख दो, ये भी। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू 100 होते हैं, तो पहले 2 लिख दो इजीली, जो आपको इजी है, ये सबसे इजी होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है, तो 0 और 1 ले लो। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसमें आप होल नंबर्स भी लिख सकते हो, इंटीजर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, और इसके अलावा ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर वाले जो इन नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, जी सेट ऑफ इंटीजर है, वो जो है ना इसके सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के। तो आप कोई से भी लिख दो, 1/2 1/3, ये दो मैंने लिख दिया, आप मर्जी से लिख दीजिएगा। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट तो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर तो सारे के सारे पड़े हुए हैं, जो मर्जी लिख दो, तो 0 और 1 मैंने लिख दिया। इसी तरह से फिर वो कह रहा है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है। तो हमने दो ऐसे नंबर्स, यहाँ दो ऐसे नंबर्स का सेट लिख देना है जो ग्रेटर देन 1 हो। तो एक 1/2 ले लो, 0.5 आ जाएगा, और एक 1/3 ले लें जो 0.333 आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं और 0 और 2 के दरमियान में भी हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 और यहाँ पर एक ले लो 1, सिंपल, वो भी आपके पास रैशनल, 1 भी रैशनल नंबर ही है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। यस, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हम लिखेंगे यस एम्प्टी सेट, और फाई जो है ना बस इतना सा आंसर लिख दें कि ये एम्प्टी सेट जो है ना ऐसा सेट है जिसका कोई भी सबसेट नहीं है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट एंड सेट इनटू ए बी और ये ब्रैकेट, इनमें क्या? अच्छा, इनमें तो सिंपल सा है जी, ये देखें, ये ए बी जो है ना इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, और ये जो ब्रैकेट है फिर अंदर ब्रैकेट मजीद है, मजीद ब्रैकेट के अंदर ये ए बी लिखा गया है, तो ये सारे का सारा एक ही एलिमेंट काउंट होगा। तो हम इसकी रीज़न देंगे, ए बी सेट इज़ अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल सेट इनटू ब्रैकेट ए बी इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट जो कि ए बी है। तो ये इसकी स्मॉल सी रीज़न आ जाएगी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बताना है जी। तो पावर सेट को हम कैसे फाइंड करते हैं, पावर सेट का फार्मूला होता है 2 की पावर m। तो अब m किस चीज़ को शो करता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, जो सेट दिया जाएगा ना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो उसको शो करता है। तो वही हम 2 की पावर कर देंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा वही उसके नंबर ऑफ पावर सेट्स होंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये सेट दिया गया एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट्स, इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को m से शो करेंगे, ठीक है जी, m, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इसमें देखिए ना एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो 0 है। अब इसके नंबर ऑफ पावर सेट को हम कैसे लिखेंगे, आपने बाहर लिखना है n, फिर ये सेट के अंदर लिखना है p ऑफ s, p इंटू एस या p ऑफ s और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी नंबर ऑफ पावर सेट्स। ये p ऑफ s जो है ना पावर सेट्स को शो करता है, और नंबर ऑफ पावर सेट ये ऐसे लिखा जाएगा। तो 2 की पावर m, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो जो है ना इसके जो है ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं पावर सेट के, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं एम्प्टी सेट के, वो 1 होते हैं। ओके जी, फिर 0 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें 2 दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ़ पावर सेट 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 ज़र 4। फिर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें 7 दिए गए हैं, तो 2 की पावर 7 आ जाएगा और 128 हो जाएगा ये, ठीक है जी। क्योंकि ये सिंपल सिंपल से हैं तो एक ही डिटेल बता दी है, तो बाकी आपको समझ आते जाएंगे इजीली। 0 से लेकर 7 तक यानी 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, 256 होता है जी वो। अच्छा, इसमें देखें ये एलिमेंट एक ए है, फिर कॉमा लगा हुआ है, ये एक पूरा एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर है जो,
तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। लाइकवाइज इसमें ब्रैकेट्स में नंबर जो दिए गए हैं कॉमा से इनको सेपरेट किया गया है, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 3 है, 6 नहीं है 3 है, क्योंकि ब्रैकेट में ये दो दो आ रहे हैं ना, एक ही काउंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, तो नंबर ऑफ़ पावर सेट्स क्या आ जाएंगे 2 की पावर 3 8। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने ना पावर सेट लिखने हैं, तो पावर सेट कैसे लिखे जाएंगे जी। सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट दिया गया 9 एंड 11 का सेट है, तो इसके पावर सेट को हम शो करेंगे पी ऑफ कैपिटल एस से। पावर सेट को ये शो करता है, ये ऐसे लिख दें या पी लिख के ये वाला सेट लिख दें छोटी ब्रैकेट के अंदर, तब भी सही होगा। यानी ये पी ये सेट उठा के इस एस की जगह लिख दें फिर भी सही है, तो बेहतर ये वाली नोटेशन है पी ऑफ एस। पावर सेट कैसे लिखा जाता है जी, देखें इसके हम सारे के सारे जो है ना पहले तो लिख लेंगे प्रॉपर सबसेट्स, उनके बाहर जो है ना ये करली ब्रैकेट्स का अगर हम करली ब्रैकेट्स बाहर लगा दें तो वो उसके पावर सेट बन जाते हैं। तो देखें सबसे पहले इसका जो है ना प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो फाई यानी एम्प्टी सेट सबका प्रॉपर सबसेट होता है, तो क्या आ जाएगा फाई, फिर 9 का सेट आ जाएगा, फिर 11 का अलहदा सेट आ जाएगा, फिर 9 और 11 का इकट्ठा सेट आ जाएगा, और इनके बाहर ये ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, तो ये इसके पावर सेट्स आ गए जी। ओके, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 4 जो है ना सेट्स आने चाहिए, तो 4 ही है। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे 16, क्योंकि 2 की पावर 4 आएगा तो 16 होता है। अच्छा, सबसे पहले 5, फिर प्लस का अलहदा, फिर माइनस का अलहदा, फिर प्लस मल्टीप्लाई का अलहदा, फिर डिवीजन का अलहदा। अब आप देखें 2 2 के आएंगे, पहले 1 1 का आगे, फिर 2 2 प्लस माइनस ओके, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ ओके, फिर प्लस का डिवीजन के साथ ओके, फिर माइनस का मल्टीप्लाई के साथ ओके, फिर माइनस का डिवीजन के साथ ओके। अब देखें ना माइनस का डिवीजन के साथ जब आ गया, फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई का किसके साथ आ जाएगा डिवीजन के साथ। रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाएंगे, ऑर्डर यहाँ से इधर ही जाएगा लेफ़्ट टू राइट बस। अब ये 2 वाली कंपेन ख़त्म हुई, अब 3 वाला, पहले प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ गया, फिर प्लस माइनस डिवीजन आ जाएगा, ठीक है जी। फिर देखें प्लस माइनस डिवीजन के बाद फिर आप देखें ना प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन भी तो बन रहा है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई, और फिर ये डिवीजन का साइन ये आ गया, और एंड में फिर ये चारों के चारों आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ पावर सेट इसके अंदर क्या है 16 है, तो ये 16 जो है ना इसके प्रॉपर सबसेट आए हुए हैं, और बाहर में जो है ना बाहर इसके हम क्या करेंगे करली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ओके, फाई का सेट दिया गया, फाई और उसका सेट, ये अंदर फाई और बाहर, इसका मतलब है ये फाई इसका एलिमेंट बन रहा है, तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, पहले इसका खाली फाई आ जाएगा और फिर ये खुद आ जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट 2 आ गए, और इसके पावर सेट्स ये वाले आ गए करली ब्रेसेस के अंदर। फिर ये भी 2 एलिमेंट्स हैं तो एक फाई आ जाएगा, फिर एक अलहदा आ जाएगा पावर सेट इसका जो है सॉरी प्रॉपर सबसेट, और इसका अलहदा आ जाएगा, और फिर जो है ना इन दोनों का इकट्ठा आ जाएगा और बाहर करली ब्रेसेस आ जाएंगी। तो ये हैं जी इसके प्रॉपर सबसेट। होप्स हो कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी प्रिसाइजली, और जो है ना इजी वे में आपको क्लियर करवाया है जी। ये एक्सरसाइज बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट डालने अब यूनिट 3 की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है। यूनिट 1 और 2 की मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, उसको जाके देखिए और मैथ को एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।